हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलरिटी। देखिए सिमिलरिटी जो है वो आपका 11th चैप्टर है ज्योमेट्री का, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th लोकस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इज सिमिलरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको सबसे फर्स्ट ये देखना है कि सिमिलरिटी क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी या व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, या हाउ टू बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिमिलरिटी एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। तो फर्स्ट जो सिमिलरिटी है, तो सिंपली अगर मैं देखूँ तो सिमिलरिटी फिगर्स हम अगर डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं कि सिमिलरिटी फिगर्स। तो सिमिलरिटी जो फिगर्स है आपके पास, अच्छा जैसा ये वर्ड है जैसे सिमिलरिटी फिगर्स, तो इट मीन्स इसमें क्या होगा कि जो फिगर्स है ना वो उनकी जो शेप है, शेप इज सेम। इफ इन द फिगर्स इफ शेप इज सेम, इफ शेप इज सेम, शेप इज सेम, then figures are similar। तो वो फिगर्स जो होंगे आपके पास वो सिमिलर होंगे। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया, उनकी जो शेप होगी ना वो आपकी सेम होगी। सपोज दैट वी हैव टू फिगर्स एंड देयर शेप इज सेम, इट मीन्स द बोथ द फिगर आर सिमिलर। ये नहीं डिपेंड करेगा कि उन दोनों की डायमेंशंस क्या हैं। सपोज दैट हमने एग्जांपल कंसिडर किया, सपोज दैट वी हैव टू लाइन सेगमेंट, द वन इज ए बी and the another is CD। तो basic we have two line segment AB and CD। The dimension of both are different, but in the shape both are same। That's why the AB and CD are similar। तो यहाँ पे देखिए दिस इज नोटेशन ऑफ सिमिलर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि हमने इसका नोटेशन क्या लिया है, कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ दिस वन। देखो इस सेट में अगर डिफरेंस लें तो कॉन्ग्रुएंसी हम किस तरीके से दिखाते थे, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप इक्वल साइन और उसके ऊपर आपका इस तरीके से साइन होता था हमारे पास। तो दिस इज द कॉन्ग्रुएंट साइन। अगर सिंपल एक साइन होगा दिस इज द सिमिलर। तो ये हमारे पास नोटेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस केस में ए बी एंड सी डी आर सिमिलर टू ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज दैट वी हैव टू सर्कल, टू डिफरेंट रेडियस सर्कल। ये रेडियस है, इसकी भी रेडियस है, सपोज दैट 2 है, सपोज दैट 5 है। तो उस केस में इनकी रेडियस है वो डिफरेंट है, बट शेप टू फिगर्स आर सेम इन शेप, इट मीन्स बोथ आर सिमिलर। थर्ड केस देखिए आपके पास, सपोज दैट 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, लेकिन ट्राइंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उस केस में क्या होंगे आपके पास, सिमिलर। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हमारे पास स्क्वायर है, एक वन स्क्वायर शेप, द अनदर इज स्क्वायर शेप, तो ये आपके पास क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे सिमिलर। तो सिंपली आपने देखा कि सिमिलरिटी के लिए हमें क्या, हमारा जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो है कि शेप, टू फिगर्स का जो शेप है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिमिलरिटी को डिस्कस किया। सिमिलरिटी को डिस्कस करने के बाद आज हम फर्स्ट दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। अब आपका जो टॉपिक है, द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। इन दोनों में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। देखिए ये डिफरेंस ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने लिया कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो फर्स्ट जो डिफरेंस हमने लिया, दिस इज अबाउट नोटेशन। तो नोटेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरीके से, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंस, इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इट मीन्स देयर शेप एंड साइज इज सेम। आप देख सकते हैं इन द टू फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उनकी शेप प्लस साइज बोथ आर सेम। तो आप देख सकते हैं बोथ सेम होती हैं आपके पास। इट मीन्स इफ शेप एंड साइज इज सेम देन द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बट इन द सिमिलरिटी ओनली शेप ओनली। तो इसमें अगर ओनली शेप ही है तो आप उसकी शेप अगर सेम है तो आप कह सकते हो कि बोथ आर सिमिलर। थर्ड देखिए, थर्ड डिफरेंस क्या है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। थर्ड डिफरेंस है
कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अब आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें शेप तो आ ही रहा है आपका, यानी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ना वो सिमिलर का जो क्राइटेरिया है, दिस इज शेप, और उसको क्या वो फुलफिल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तो वो सिमिलर होंगे आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। बट सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये आप देखिए डिफरेंस, सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम इस तरीके से शो कर पाते हैं, सपोज दैट 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और उन 2 ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इट मीन्स बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर ऑल्सो, तो ये भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। इन कॉन्ग्रुएंस द 2 फिगर्स हैव शेप एंड साइज में सेम होनी चाहिए, इसमें ओनली शेप में सेम होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस करके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, कि किस बेस पे आप ये डिस्कस करेंगे कि 2 फिगर्स आर सिमिलर। तो हम सिमिलरिटी को डिफाइन करेंगे, तो हम जो अब डिफाइन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन किसको, सिमिलरिटी को। तो सिमिलरिटी को आप डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए स्टार्टिंग आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1, तो 11.1 आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है, इफ़ सपोज दैट इन ए पॉलीगन, या सपोज दैट we have 2 triangle, suppose that we have 2 triangle, one triangle is ABC and the another is triangle DEF। 2 triangles हैं हमारे पास, उनके डायग्राम्स हमने लिए यहाँ पे। सपोज दैट ये आपके पास है ट्राइंगल ABC एंड द नेक्स्ट वन ट्राइंगल DEF, ये है आपके पास ट्राइंगल DEF। ये देखिए आपके पास, तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी जो है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, साइड्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं कि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या इक्वल होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, सेकेंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। दिस आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या रहेगी, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखिए 2 स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है, इनको एकदम बाइटंग होनी चाहिए आपके पास, एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है आपके पास। ये 2 मीनिंग है आपके पास। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो क्या होगा, देखिए AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, इनका जो रेशियो होगा आपके पास वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रेशियो मेंशन करने वाले, दिस इज AB अपॉन DE, फिर आपके पास AC अपॉन DF, थर्ड है आपके पास BC अपॉन EF। तो ये आपके पास है हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। सिंपल आप देख सकते हैं कि इफ़ 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, इस केस में अगर 2 ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर होते हैं तो आपके पास ये 2 कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। कोई अगर एक कंडीशन भी अगर अप्लाई हो रही है तो वो उस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा आपकी 11.1 तक। देखिए हम इसमें और भी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके पास नए रूल्स आएंगे, नए क्राइटेरिया आएंगे किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। जिस तरीके से आपके पास कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास डिफरेंट रूल थे, आपके पास SSS, SAS, AAS, AAS, AA, बहुत सारे RHS, ये सारे रूल्स थे हमारे पास। उसी तरीके से किन्हीं भी 2 फिगर्स को या 2 पॉलीगन्स को सिमिलर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत सारे थ्योरम्स होंगी जो हम वन बाई वन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो आपको डेफिनेशन जो क्राइटेरिया है वो आपका यही है कि फर्स्ट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब ये एंगल और ये एंगल। अच्छा, सेकंड आप किस तरीके से देख सकते हैं, इसमें नोटेशन में देख सकते हैं कि A D B E C F। तो इस तरीके से आपकी इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सेकंड है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखिए साइड्स इक्वल नहीं है,
जो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, वो साइड को इक्वल करता है कि ए बी बराबर डी, नहीं, उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल के बाद ये रेशियो आता है आपके पास, तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये जो रेशियो होगा उनका वो इक्वल होगा। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1। अच्छा, अगेन हम देखें तो एक्सरसाइज जो 11.1 है उसमें आपके पास अगेन ट्रू फॉल्स है, लेकिन उनको भी आप एक एक्टिवली आपको उनको सोल्व करना है। द रीज़न बिहाइंड कि वो भी आपका एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं। देखिए, हमें कंसेप्ट डेवलप करना है अपना। आप मैथमेटिक्स इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि आपको एग्जाम देना है, आप मैथमेटिक्स इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि आपको अपना कंसेप्ट डेवलप करें और आप अपने ब्रेन को लॉजिकली हम उसको डेवलप कर पाएँ। तो एक्सरसाइज 11.1 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल सर्कल्स आर। अब देखिए, ऑल सर्कल्स आर, अब ऑल सर्कल्स क्या होंगे आपके पास? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिंपल है भाई। ऑल सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे हमारे पास। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर जो फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था आर सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर, तो ट्राइंगल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं, बट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डी है इक्वल नंबर ऑफ साइड्स टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। डी जो है आपके पास कि डी है कि आपके पास पॉलीगन है लेकिन उसमें नंबर ऑफ साइड सेम है। अगर सपोज दैट 2 पॉलीगन है तो 3 3 4 4 5 5 नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो वो किस केस में इक्वल होंगे? तो उस केस में फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आप जानते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्या होगा इनके पास? द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट जो है वो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? सेकंड है एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। यस, हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस किया था कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी, इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे डेफिनेटली सिमिलर। तो फर्स्ट है एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। बी है आपके पास एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डिफरेंस में यहाँ पे डिस्कस किया था कि सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज इन सिमिलरिटी ओनली द शेप आर सेम, साइज सेम नहीं होती है। अगर साइज से वो सेम होता देन द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप देख सकते हैं कि जो सिमिलर आपके ट्राइंगल्स हैं दे नॉट कॉन्ग्रुएंट। सी है टू पॉलीगन्स आर सिमिलर if their corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. This is the one condition. Good. This is the one condition. ये अच्छा है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी होना चाहिए था कि उनकी corresponding angles भी इक्वल होने चाहिए थे। तो corresponding angles यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, that's why this statement is false. डी देखिए, टू polygons are similar if their corresponding sides and angles are proportional. देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि इसमें आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखो, इसने रेशियो प्रोपोर्शनल बोला है, पर प्रोपोर्शनल जो होता है ना वो इक्वल देता है आपको, उनको रेशियो देगा आपको। एंड लास्ट वन, टू पॉलीगन आर सिमिलर if their corresponding angles are equal. This is one condition. This is not fulfill the criteria of similarity. If their corresponding angles are equal, this is the one criteria, and the second criteria is the ratio of corresponding side also equal. तो उस केस में आपके both the triangle are similar होने का जो criteria था वो हमारा fulfill होता। तो this is first question complete. Second and third, give any two example of similar figure. आप कोई भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी 2 एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट, आप सर्कल बना सकते हैं, 2 सर्कल बना सकते हैं, 2 स्क्वायर बना सकते हैं, 2 रेक्टेंगल बना सकते हैं। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट है। अच्छा, 11.1 में बेसिक डेफिनेशन और इनके बीच का डिफरेंस हमने डिस्कस किया है। और ये डिस्कस और डिफरेंस करने के बाद अभी हम जो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा था हमने कि सिमिलरिटी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस किया था? हमने देखा कि सिमिलरिटी क्या, व्हाट इज द सिमिलरिटी। आफ्टर दैट वी डिस्कस कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। फिर उनके बीच में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उनको भी हमने डिस्कस किया है। आफ्टर दैट हमने सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया है कि किस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर। तो वो 2 कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया।
और आफ्टर दैट उन कंडीशंस के बेस पे, उन थ्योरी के बेस पे हमने एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस किया है, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने सॉल्व किया है। अब आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्कस करेंगे 11.2, लेकिन उससे पहले हम 11.2 की जो थ्योरम्स हैं वो 1 by 1 उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे और आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है वो एक्सरसाइज 11.1 के लिए बिल्ड कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।